हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। एक बड़ी और अहम खबर के साथ हल्का हलचल की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर, किसानों का आंदोलन 34वें दिन भी जारी और इसी के साथ हलधरों की हुंकार लगातार जारी है। 34वां दिन आज किसान आंदोलन का। बीते 33 दिनों से किसान सिंपू और टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और जानकारी देते सरकार और किसानों के बीच बैठक तय। कल दोपहर 2 बजे सरकार और किसानों की बैठक होगी। विज्ञान भवन में 7वें चरण की बैठक होगी। सरकार ने 40 किसान संगठनों को बैठक का प्रस्ताव भेजा है और अनिश्चितकाल तक टोल फ्री का भी ऐलान किया है। आंदोलन के साथ किसानों की क्रमिक भूख हड़ताल भी जारी है। 11 किसान हर बॉर्डर पर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ये कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे उनकी भूख हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। हालांकि किसानों ने 25 से लेकर 27 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में टोल फ्री का आह्वान किया था, लेकिन अब किसानों का कहना है कि वो अनिश्चितकाल के लिए टोल फ्री करेंगे। किसानों का आंदोलन 34वें दिन भी जारी है। बीते 33 दिनों से हलधरों की हुंकार लगातार जारी है और दिल्ली से सटे हुए तमाम क्षेत्रों के किसान भी यहाँ पहुंच रहे हैं। सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तो यहाँ तमाम बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए नजर आ रहे हैं। चाहे राजस्थान से कूच करने वाले क्षेत्र की बात करें, यूपी से दिल्ली आने वाले क्षेत्र की बात करें, तो हर क्षेत्र पर किसान डटे हुए नजर आ रहे हैं। पलवल में भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। ये आंदोलन अब जन आंदोलन के तौर पर देखा जा रहा है और किसान यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इन कृषि कानूनों में संशोधन नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि कृषि कानून ही रद्द किए जाएं, क्योंकि ये आंदोलन अब देशव्यापी आंदोलन बन चुका है और ऐसे में इतने बड़े आंदोलन को बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त नहीं किया जा सकता है। और चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता लाजपत की, जो कि सोनीपत से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लाजपत से भी हम जानेंगे कि यहाँ किस तरह से हलधरों की हुंकार देखी जा रही है। लाजपत, आप बताएं कि यहाँ किसान आंदोलन को लेकर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है। हालांकि ये पौ का महीना है, सबसे प्रचंडतम सर्दी का ये महीना है, तो सर्दी में किस तरह से किसान यहाँ डटे हुए हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, तमाम तस्वीर से मुखातिब कराएं। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो किसान आंदोलन हुंकार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा अब एकजुट हो चुका है। और बात करें तो किसान अन्नदाता है, इस धरती का और धरती पुत्र है और धरती पुत्र को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती खंड में और रोड पर ही धरने पर बैठा है, तो किसान तो खुद अपनी जो सभी सुविधाओं को बना लेता है। खेत में अगर रात को कड़कती ठंड में पानी देना होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी सर्दी में भी बैठ सकता है। लेकिन जो खींचातानी सरकार और किसानों के बीच चल रही है वो सोनिया सबसे चिंता का विषय है, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पर जो बीच का मध्यम का परिवार है, जो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ परिवार, जिसका मध्यम परिवार होता है, वो इसमें पिसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरह के आंदोलन में हमेशा मध्यम परिवार पिसते हैं। बता दें कि लगातार आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। सिंधु बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है। सिंधु बॉर्डर दिल्ली के सोनीपत NCR के 70% लेकिन अब इस आंदोलन की वजह से लोगों में दहशत बढ़ चुकी है, क्योंकि लगातार जो है काफी लंबा टूर जाना पड़ता है। कोई सुबह जाता है तो शाम तक उसको मिलने आंदोलन का होगा। चलिए लाजपत, बहुत शुक्रिया तस्वीर से मुखातिब कराने के लिए। तो लाजपत हमारे साथ जुड़े और लाजपत ने बताया कि किस तरह से यहाँ किसानों की जो हुंकार है वो लगातार देखी जा रही है। किसान बीते 33 दिनों से यहाँ बॉर्डर पर डटे हुए हैं और किसान यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो फिलहाल कृषि कानूनों में संशोधन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कृषि कानून ही रद्द हो। और आप देखिए, दिसंबर का महीना है, पौ का महीना है, सबसे प्रचंडतम सर्दी का ये महीना है और इस सर्दी में किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। और अगर बात प्रशासनिक व्यवस्थाओं की करें तो यहाँ किसानों ने रिहायशी व्यवस्था के लिए अपने ही लेवल पर कोशिशें की हैं। यहाँ किसान टेंट्स में, तंबू में रहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से किसानों को जो है स्वास्थ्य सेवाएं जरूर मुहैया करवाई जा रही हैं। जगह जगह कैंप भी लगाए जा रहे हैं
तो ऐसे में किसानों का जो आंदोलन है ये लगातार जारी है और इसी आंदोलन के बीच जो किसान है वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बन गया है और जब तक एक स्थायी समाधान नहीं होता है वो यहां से नहीं हिलेंगे। ये 3 कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होते हैं किसान यहां से नहीं हिलेंगे। और चलिए रुक कर लेते हैं संवाददाता मनोज कौशिक की ओर जो कि इस वक्त बादली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे भी जानेंगे कि यहाँ किसान आंदोलन की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है। मनोज, आप भी बताइए यहाँ किसान आंदोलन की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है। साथ ही ये भी बताएं कि किसानों ने टोल फ्री का आह्वान किया था, वो आह्वान पहले था 25 से 27 दिसंबर तक, लेकिन अब किसानों ने ऐलान किया है कि टोल अब अनिश्चितकाल के लिए बंद रखेंगे वो। जी बिल्कुल। ढासा बॉर्डर पर जो धरना चल रहा है इस पर जो किसान बैठे हैं वो प्रतिदिन जो है टोल, जो यहाँ केएमपी टोल है, बादली टोल प्लाजा लगता है, यहाँ जो किसान जाते हैं और कल जो चौथा दिन था, कल लगातार चौथे दिन जो है टोल फ्री आया था और आज 5वां दिन है। आज भी किसानों का प्रतिनिधिमंडल टोल पर जाएगा और टोल को फ्री करवाएगा। किसानों की रणनीति के तहत जो किसान संगठनों ने नई रणनीति बनाई है उसके तहत एक प्रतिनिधिमंडल रोजाना टोल पर जाता है और टोल फ्री करवाने का प्रयास करता है। हालांकि जो टोल मैनेजर है उसकी तरफ से भी कोई इस तरह की प्रतिक्रिया या नोकझोंक नहीं की जाती और टोल को पूरा दिन फ्री ही रखा जाता है। और अगर बात आज धरने की की जाए तो आज फिर एक जो है एक गांव से 21 महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठेंगी। यहाँ प्रतिदिन जो है हर गांव निर्धारित किए गए हैं, हर खाप निर्धारित की गई है कि 21 महिलाएं रोजाना भूख हड़ताल पर बैठती है। और दूसरा अगर मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जो किसान यहाँ बैठे हैं धरने पर, उनका जो लक्ष्य है या उनका जो नजर है वह सरकार और किसान संगठनों के बीच होने वाली बातचीत पर लगी हुई है। किसान भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगर कोई समाधान निकले और तीनों कानून निरस्त हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि किसानों का फिलहाल जो समय है वो खेतों में खेती बाड़ी और ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में किसानों का यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। जी सोनिया। मनोज, अगर उन फसलों की बात करें जो कि खेतों में खड़ी हुई हैं, बात अगर गन्ने की फसल की करें, हरियाणा में गन्ने की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर गन्ने की फसल की कटाई को लेकर और गन्ना किस तरह से शुगर मिलों में जा रहा है, किस तरह से खरीदा जा रहा है, इसको लेकर किसानों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, गन्ने की जो कटाई का कार्य है वो फिलहाल जोरों पर चल रहा। किसान सड़कों पर बैठे हैं और खेतों में गन्ने की कटाई का काम चल रहा है। ऐसे में जो मजदूर और लेबर तबका वो गन्ने की कटाई करे, इसको लेकर किसान चिंतित जरूर है, क्योंकि वह सड़क पर है और मजदूरों के खेतों में काम करे, लेकिन इसके साथ साथ किसानों का जो जोश है वो फिलहाल आंदोलन में ज्यादा है और कृषि संबंधी जो कार्य है उस पर कम है, क्योंकि जो किसान संगठन के बड़े नेता उन्होंने यह आह्वान किया है कि फिलहाल जो कृषि संबंधी कार्य है उसको थोड़ा भूलकर जो आंदोलन उसको मजबूत किया जाए और खेतों में अगर फिलहाल जो थोड़ा नुकसान भी होता है तो वो आगामी भविष्य के लिए कृषि कार्य और किसानों के लिए लाभदायक साबित होगा। मनोज, ये जो किसान आंदोलन है 33 दिनों से लगातार जारी है, तो ऐसे में पहल सरकार की ओर से तर्क दिया जा रहा था कि जो गांव देहात के किसान हैं उन्हें इन कृषि कानूनों के बारे में नहीं पता है और इन्हें बरगलाया जा रहा है। किसी राजनीतिक षड्यंत्र के चलते या विपक्षी पार्टियों के चलते किसानों को बरगलाया जा रहा है। तो यहां पर अगर कृषि कानूनों की जानकारी की बात करें तो गांव देहात के किसान क्या कृषि कानूनों के बारे में अवगत हो चुके हैं? जी बिल्कुल। जो सत्ताधारी विपक्ष पक्ष की जो पार्टियां हैं जैसे भाजपा है और जन जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता निरंतर गांव में भी जाते हैं और जो कृषि कानून है इसको लेकर लाभ जो किसानों को बता रहे हैं, लेकिन जो उनकी टीम है वो गांव में जाने के बाद कमजोरी साबित हो रही है, क्योंकि हर एक किसान और हर एक जो किसान संगठन से जुड़ा कार्यकर्ता है उन्होंने आह्वान भी किया है किसानों से कि वो उनकी बातों में ज्यादा विश्वास न करें और उनके बरगलाने में अपना जो है समय और अपना जो काम है वो बेकार व्यर्थ न करें। जी चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ ढासा बॉर्डर की तस्वीर से मुखातिब कराने के लिए। तो गांव देहात के किसान जो हैं ये वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और किसानों की ओर से यही कहा जा रहा है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो यहीं पर डटे रहेंगे।
कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन बीते 33 दिनों से लगातार जारी है। इसी बीच केंद्र सरकार के लिए और प्रदेश सरकार के लिए भी चुनौती बनी हुई है कि किस तरह से किसानों को संतुष्ट किया जाए, समझाया जाए और किस तरह से दिल्ली के दहलीज को खाली किया जाए और किसानों को वापस उनके गृह राज्य, उनके खेत, उनके गांव में भेजा जाए। वार्ताओं का दौर है वो लगातार जारी है और केंद्र की ओर से किसानों को 7वें दौर की वार्ता का प्रस्ताव भेजा गया है। ये वार्ता कल होनी है। इस वार्ता में ये तय हो जाएगा कि किसान आगे की क्या क्या रणनीतियां चाहते हैं और केंद्र सरकार का क्या कुछ रवैया इस आंदोलन को लेकर है। हमारी रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को 33 दिन हो चुके हैं। सरकार कानूनों में संशोधन की बात कर रही है, लेकिन किसान कानूनों को ही रद्द कराने पर अड़े हैं। आंदोलन का हल निकालने के लिए सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की बैठक भी हुई, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रही। अब 7वें दौर की बैठक की उम्मीद है। किसानों ने 29 दिसंबर यानी मंगलवार को बातचीत के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन सरकार की तरफ से 30 दिसंबर का दिन बैठक के लिए तय किया गया है। इस बैठक के बाद क्या कुछ हल निकलता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन सब उम्मीद कर रहे हैं कि 7वें दौर की ये बैठक कारगर साबित रहे, ताकि किसान आंदोलन खत्म कर अपने घरों को लौट सके। आंदोलन के चलते एक तरफ किसान सर्द रातों में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, तो वहीं 3 तरफ से घिरी दिल्ली में यूपी और हरियाणा से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन व्यापक होता जा रहा है। किसानों ने आंदोलन के चलते 3 दिन तक टोल फ्री कराया, लेकिन अब किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक वह प्रदेश के टोल नाकों को फ्री रखेंगे। भाकियू के जिला प्रधान अजय राणा ने बताया कि उन्होंने 25 से 27 तक टोल फ्री किए थे, लेकिन अब टोलों को अनिश्चित काल के लिए फ्री करवाने के आदेश मिले हैं। टोल टैक्स के लिए हमने पहले 25, 26, 27 तारीख निर्धारित की थी, लेकिन ऊपर से आदेश आ गए, तो अब ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा हमारा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, ये धरना फ्री ऐसे चलता रहेगा टोल टैक्स। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से किसान विरोध कर रहे हैं। सोनीपत में किसानों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सीजीआई को खून से पत्र लिखकर तीनों कानूनों को रद्द करवाने की मांग की है। किसानों ने कहा कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे, तब तक रोज खून से पत्र लिखे जाएंगे। इसमें हमने यही एक निम्र बेनती ही की है, सरकार से दरखास्त ही की है, बेनती ही की है, रिक्वेस्ट की है कि वो ये काले कानून रद्द करें। नहीं तो जो उनका जो इतिहास है, उनका जो भी इतिहास में उनका नाम आएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री के तौर पर आएगा, चाहे राष्ट्रपति के तौर पर, वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जबकि जो सारे ही दुनिया का जो अन्नदाता है, वो स्वर्ण अक्षरों में उसका इतिहास है। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने नेताओं का भी विरोध अपनी तरह से करना शुरू कर दिया है। रतिया में किसानों ने विधायक लक्ष्मण दास नापा के कार्यालय का घेराव किया और विधायक को ज्ञापन सौंपकर कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग की। साथ ही किसानों ने मांग की है कि विधायक अपने पद से इस्तीफा देकर किसानों के साथ उनके आंदोलन में शामिल हो। तो वहीं दूसरी तरफ इंद्री के गांव कादराबाद में किसानों ने बैनर पोस्टर लगाकर बीजेपी और जेजेपी नेताओं की एंट्री को गांव में बैन कर दिया है। किसानों ने बैनर पर लिखा है कि जो किसानों के साथ खड़ेगा वो ही गांव में बढ़ेगा। सारे ही किसान हाँ, किसानां दे बेटे हाँ। इन्हां ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਪੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਗਰਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। किसान आंदोलन को लेकर सियासी गलियारे में भी हलचल तेज हो चली है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और मांग की है कि किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए और कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। तो वहीं विपक्ष भी लगातार कृषि कानूनों और किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों की बात सुनने की जगह हट पर अड़ी है।
ऐसे में देखते हुए सरकार को जिद छोड़नी चाहिए। झुकने में कोई बुरी बात या कोई शर्म नहीं होती। समय पर चीज होनी चाहिए। आपने पहले डायलॉग किया नहीं, ये कानून थोप दिए। बेहतर होगा देश के लिए कि अगर ये कानून वापस कर लें। कोई ऐसी बात नहीं है इतिहास में कि थोपना ही होगा, और अगर नहीं थोपेंगे तो न जाने क्या कयामत आ जाएगी हमारे कृषि क्षेत्र पे। दिक्कत तो ये है कि कयामत आ रही है इनके जो बड़े बड़े घरानों के दोस्त हैं, उनको खुश करने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मकड़ौली टोल प्लाजा पहुंचकर किसानों के समर्थन में बोलते हुए कहा कि किसानों की सभी मांगे जायज हैं। अन्नदाता दुखी है, सरकार को अन्नदाता की मांगे माननी चाहिए। इन आदमी का भी चेहरा बेनकाब हो जाएगा। कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन कुर्सी के साथ चिपका है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव से साबित हो जाएगा। हुड्डा साहब, नरेंद्र मोदी ने अभी जो किसानों को संबोधित किया था उसमें कहा था जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो इवेंट है, मतलब इस तरह की बातचीत सफल हो सके जिस तरह से नरेंद्र मोदी। मैंने सुना है। तो सर, जिस तरह से मन की बात हुई या एक बार किसानों के साथ उन्होंने चर्चा की और ये कहा कि साफ हो गया है, नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है कि वो कृषि कानून वापस लेने वाले नहीं है, सिर्फ अमेंडमेंट की बात करते हैं। भाई कल वार्ता होगी ना, मैं उनसे वार्ता से पहले क्या मेरे को पूरा वो है कि उम्मीद है कि रास्ता निकालना। पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से जारी आंदोलन में अब तक किसान भारत बंद, उपवास, टोल मुक्त, थाली बजाना जैसे तरीके अपना चुके हैं, लेकिन न सरकार पीछे हटने को तैयार है और न ही किसान। अब ऐसे में सबकी नजरें 30 दिसंबर को होने वाली 7वें दौर की बैठक की तरफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी बीच आपको लिए चलते हैं बड़ी और अहम खबर की, और बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप है और शीतलहर का प्रकोप उत्तर भारत में देखा जा रहा है। कड़ाके की ठंड के साथ यहां घना कोहरा छाया हुआ है। इसी के साथ प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी का सितम देखा जा रहा है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। सर्द हवाओं से लोगों की परेशानी बढ़ी है और विजिबिलिटी कम हो रही है, जिसके चलते लोग परेशान नजर आ रहे हैं। कोहरे की चपेट में प्रदेश के कई जिले हैं और कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी का सितम जारी है और सर्द हवाओं से लोगों की परेशानी बढ़ी है। कोहरे की चपेट में प्रदेश के कई जिले हैं। विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। हालांकि ये सर्दी का महीना है और दिसंबर के महीने में सबसे प्रचंडतम सर्दी का कहर माना जाता है। पौ का ये महीना है। हालांकि सर्दी गेहूं की फसल के लिए, किसानों के लिए अनुकूल मानी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं विजिबिलिटी कम होने से ये कड़ाके की ठंड, ये विजिबिलिटी कम होना लोगों के लिए अस्तता व्यस्तता मानी जाए। और चलिए रुक कर लेते हैं गुहला चीका की, और जहां से हमारे संवाददाता हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि उनके वहां किस तरह से विजिबिलिटी देखी जा रही है, सर्दी का कहर किस तरह से जारी है। हर्ष, अपने क्षेत्र की स्थिति से मुखातिब कराएं, बताएं कि यहाँ पोह के प्रचंडतम महीने में किस तरह से सर्दी का कहर बरपता नजर आ रहा है। देखिए सोनिया, दिसंबर का महीना है, यहाँ जो सर्दियां अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ 3 डिग्री टेम्परेचर है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम रोड पे मौजूद हैं। यहाँ पर विजुअलिटी 50 मीटर की है और वाहन है रेंग रेंग कर चल रहे हैं। हालांकि जो कैथल पुलिस है उसके द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है, रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं और लोगों को अवेयर रहने की अपील की जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंस में रखें अपने वाहन और आराम से वाहन चलाएं। दूसरी ओर अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग भी है जो एडवाइजरी जारी कर चुका है कि अगले 3 दिन तक कोहरा छाया रहेगा और सर्द हवाएं चलेंगी। जी सोनिया। हर्षवर्धन, हर्ष, आपने बताया कि यहाँ
विजिबिलिटी कम है, कम विजिबिलिटी के चलते क्या किसी हादसे का डर यहां पर बना रहता है? अगर स्ट्रीट लाइट्स की बात करें तो क्या प्रशासन की ओर से इनकी व्यवस्था की गई है? अगर सुनिए विजुअलिटी की बात करें तो विजुअलिटी यहाँ है जो बिल्कुल 50 मीटर है। हम रोड पर मौजूद हैं, आप देख भी सकते हैं कि वाहन है जो रेंग कर चल रहे हैं। प्रशासन है लोगों को अवेयर कर रहा है, रिफ्लेक्टर लगा रहा है। डीएसपी गुला द्वारा लगातार जो लोगों को अवेयर किया जा रहा है, एडवाइजरी जारी की जा रही है। अगर लाइटिंग की बात करें तो सुबह पहले जो 6:30 बजे तक लाइटिंग चलती थी, स्ट्रीट लाइटें थी और जो रोड की लाइटें थी, लेकिन अब जो प्रशासन द्वारा है ये लाइटें 8 बजे तक लगा दी गई है ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो। और सबसे सुखद बात यह है कि अभी तक किसी भी हादसे की खबर नहीं मिली है। जी सोनिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए रुक कर लेते हैं हिसार जिले की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, आपके पीछे मैं देख रही हूं कि यहाँ जो है घना कोहरा छाया हुआ है, तो जरा बताएं कि यहाँ किस तरह से सर्दी अपना प्रचंडतम कहर बरपाती नजर आ रही है। देखिए सोनिया जी, अगर हिसार की बात करें तो हिसार में लगातार जो है टेम्परेचर गिरता जा रहा है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम खेतों में हैं और खेतों में आप देख सकते हैं कि घना कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है। हालांकि ये फसलों के लिए कुछ फायदेमंद बताया जा रहा है, लेकिन सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों के लिए इसमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विजिबिलिटी जो है बहुत कम हो चुकी है। हालांकि आज सुबह सुबह सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं और कुछ समय पहले जिस प्रकार से घना कोहरा था वो अब धीरे धीरे छटना शुरू हो गया है, लेकिन देर रात्रि शुरू होते ही अल सुबह तक घना कोहरा रहता है। जी अनूप, अगर रैन बसेरों की बात करें तो वहां प्रशासन की ओर से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या रैन बसेरे अब की बार लगाए गए हैं क्षेत्र में? सोनिया जी, जिस प्रकार से कल हरियाणा न्यूज ने खबर दिखाई थी रैन बसेरों की हकीकत की, एक महिला सड़क के किनारे रात काट रही थी। बिहार के रहने वाली 50 वर्षीय लगभग उसकी उम्र रही होगी। तो उस महिला को कुछ समाज सेवियों ने रैन बसेरे में जब ले जाकर के उसकी रात्रि ठहराव की कोशिश की तो वहां पर सिर्फ यही जवाब मिला कि यहाँ पर ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि प्रशासन ने उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। महिला आयोग अपने आप में जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, सरकार जहां महिला सशक्तिकरण के दावे करती है, ऐसे में एक महिला रात भर सड़क के किनारे ठिठुरती रही। हालांकि उसके बाद समाजसेवी ने उसको कहीं न कहीं किसी परिवार का सहारा देकर वहां पर सुलाया, लेकिन सरकार के जो रैन बसेरे हैं, प्रशासन के जो दावे हैं, वो बिल्कुल विफल होते हुए नजर आए। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, स्थिति से मुखातिब कराने के लिए।